हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो ये अपडेट सीरीज कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम क्वार्टर 2 FY 26 में जो कंपनीज के अपडेट्स आ रहे हैं उनका डिस्कशन करते हैं, रिजल्ट्स का एंड कौन कौन एनालिसिस करते हैं। सो कई नेम्स लास्ट वीडियो में भी होंगे, इस वीडियो में रिपीट होंगे। दैट मीन्स उनके रिजल्ट्स आए थे और अपडेट्स आए थे। नाउ उनकी कौन कॉल्स आ रही हैं, तो वो एनालिसिस करते रहेंगे सो दैट आपको पूरा आइडिया लगे। बिकॉज मार्केट भी इधर से क्यूज ले रही है एंड आपको अपनी कंपनीज का ग्रिप होना चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है। अदरवाइज आप पैसा नहीं बना पाओगे, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो अब आते हैं कि जो क्वार्टर 2 है, अभी तक तो ढीला सीजन चल रहा है। सेक्टर्स में ग्रोथ है, लाइक ज्वेलरी में है, फास्ट फैशन में है, वायर्स एंड केबल्स में। ये दो तीन सेक्टर्स हैं, पावर में, रिन्यूएबल में। ये अच्छा कर रहे हैं, मतलब यही 1 डेढ़ साल से अच्छा कर रहे हैं। बाकी इकॉनमी जो जैसे थी आज भी वैसे ही है। सो लाइक कॉन कॉल्स में क्या डिस्कशन हो रहा है कि H2 ऑनवर्ड चीजें इंप्रूव होंगी। सो एक्सपेक्टेशंस है एंड मार्केट क्या देखती है, अभी तक जो करा वो ठीक है। यहां से अगर आप इंप्रूव करोगे, रेट ऑफ चेंज होता है। पहले कोई चीज अगर लॉस में थी, प्रॉफिट में आएगी तो मार्केट उसको रिवॉर्ड करती है। एंड सिमिलरली अभी जो मार्केट की कंडीशन है, हम 1 डेढ़ साल से तभी करेक्ट भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। एंड हमारे पास 50% का टैरिफ भी लगा हुआ है। सो आज एक सबसे बड़ी न्यूज आई है, जब टुडे ओनली, कि इंडिया एंड यूएस की ट्रेड डील हो रही है। सो यूएस ने इंडिया पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था 25% प्लस 25%, बिकॉज हम इंपोर्ट करते थे रशिया से ऑयल। नाउ ये डील हो रही है कि इंडिया पे 15% का टैरिफ लगेगा। दिस इज अ वेरी 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 बिग डील आई वुड से, बिकॉज इंडिया का जो मार्केट है वो भी स्लगिश है। हम 1 डेढ़ साल से करेक्शन मोड में, ग्रोथ आ नहीं रहा। सो नेगेटिव चीजें ज्यादा थी एंड पॉजिटिव चीजों पे मार्केट रिएक्ट नहीं कर रही थी। एंड ये जो अभी जो चीज आएगी, ये अभी इन डिस्कशन है। होपफुली मार्केट को हिंट था, और आई वुड से स्मार्ट लोगों को, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट मैं बोलता हूँ, जो चैनल फॉलो करते हैं उनको पता होगा। तभी मार्केट ने मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में भी रिफ्लेक्ट करा था। एंड आज तो गिफ्ट निफ्टी भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि अच्छा लिस्टिंग होगा। सो दिस कुड बी अ वेरी वेरी बिग ट्रिगर एंड तभी मार्केट ऑल टाइम हाई के वापस पास आने वाली है। एंड इवेंचुअली बाकी कंपनीज भी मूव करती हैं। सो स्पेशली इससे एक तो सेंटिमेंट बूस्ट होगा, प्लस एक्सपोर्ट साइड जो काम कर रहे थे, आईटी के लिए बहुत बेनिफिट होगा, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा, एंड ओवरऑल इंडिया इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सो ये सबसे बड़ी न्यूज है। सो अभी तक हमारी मार्केट जो पॉजिटिव न्यूज हम भूल जाते हैं, एक बार रीआइटरेट कर लेते हैं, बिकॉज हम रेगुलर जो ऐसे स्लो डाउन की बातें चल रही होती हैं, वी फॉरगॉट द गुड न्यूज। सो सबसे पहले अभी जीएसटी कट जो करा, उससे बम्पर सेल्स में स्पर्ट आया। सो एक डिमांड तो क्रिएट हुई है, वन टाइम है कि अब चलेगी वो देखना पड़ेगा। देन इनकम टैक्स कट करा था इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, 12 लाख तक की इनकम। सो अब लोगों को 12 लाख की इनकम करने में बहुत मेहनत लगेगी। गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट कर दिया, 80-90% लोग इनकम टैक्स के बाहर हो चुके हैं। मतलब आपकी इनकम पे लग रहा होगा टैक्स, बट इंडिया की हालत इतनी नहीं है कि मतलब 10% लोग ही 12 लाख तक की इनकम से ऊपर कमाते हैं इंडिया में। सो इनकम टैक्स कट, रेट कट्स का साइकिल चल रहा है। सो रेट्स कट का जब भी साइकिल होता है, मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेंडिंग जो बैंक्स एनबीएफसी के लिए बहुत अच्छा होता है। तभी बैंक निफ्टी निफ्टी से पहले ऑल टाइम हाई पे सेक्टर रोटेशन दिखाता है। सो ये दो तीन चीजें जो है काफी पॉजिटिव है। अलॉन्ग विद दैट, मानसून बहुत सॉलिड हुआ है इस बार। सो रूरल इनकम में दिखता है ग्रोथ, स्पेशली टू व्हीलर के नंबर्स में दिखना चाहिए। सो बट ये भी होता है कि जैसे रेनी सीजन अच्छा था, तो काफी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ठंडी रही, एंड समर रिलेटेड सीजन ठंडा रहा। सो कुछ किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए नेगेटिव, बट इकोनॉमी लेवल पे ये चीजें अच्छी हैं। मार्केट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, एंड अर्निंग्स अगर इसके साथ आ जाएं, प्लस ये डील, तो मार्केट सब चीजें रिफ्लेक्ट करेगी। सो ये सब चल रहा है। एंड अभी भी फेस्टिव सीजन चल रहा है आई वुड से। सो इसलिए काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन आप लोग बिजी हो। सो जो मैंने 30% डिस्काउंट ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स सर्विसेज पे जो मैं लगाया था, उसको हम एक्सटेंडिंग टिल फ्राइडे। सो उसके बाद फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी। सो यू कैन चेक इट आउट। उसमें ऑल द 4 सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ 1-to-1 कनेक्ट, इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड देन अबाउट द इक्विटी रिसर्च कोर्स, जिसमें फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, साइकोलॉजी, एआई को ब्लेंड करके कैसे फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस मार्केट में काम करते हैं, वो सिखाया। देन हमारा जो लाइव वर्कशॉप का पार्ट 1 रिकॉर्डेड है, वो आपको मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट पार्ट 2 जो लाइव होगा। सो ऑन ऑल द सर्विसेज इट्स अ फ्लैट 30% ऑफ। इट्स अ बिगेस्ट थिंग, बिकॉज फेस्टिवल चल रहा है, एंड इसका प्राइस वुड बी रिवाइज्ड फ्रॉम सैटरडे ऑनवर्ड्स। एंड ऑल द थिंग्स दैट यू डिस्कस सो फार आर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेट्स कंटिन्यू द स्क्रीन एंड कंटिन्यू करते रिजल्ट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेलीग्राम ग्रुप है, सो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम जनरल अपडेट्स डिस्कस करते हैं, सो यू कैन जॉइन इट आउट, बिकॉज अब मैं इसमें लाइव सेशन का अनाउंसमेंट करूंगा फॉर ओनली फॉर टेलीग्राम ग्रुप। सो आप इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। देन इज अ ट्विटर हैंडल पे, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी सो यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पे मैं बियॉन्ड मार्केट्स भी कुछ कुछ डालता रहता हूँ। देन दिस इज द पोस्ट, ये मैं एक बार रीपोस्ट कर दूंगा। सो फ्लैट 30% ऑफ ऑन ऑल द सर्विसेज दिस फेस्टिव सीजन, सो यू कैन चेक इट आउट। मेंटरशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग काफी क्वेरीज आती, सो इट्स अ क्लोज टेलीग्राम ग्रुप, एंड अलॉन्ग विद दैट उधर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अबाउट द कंपनीज, एंड ऑल्सो लाइक यू गेट एक्सेस टू आस्किंग मी द क्वेश्चंस। इट्स फॉर 1 year, सो यू कैन चेक इट आउट। अब आते हैं सबसे बड़ी चीज, डील जो है इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है, एंड इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर खुलने के एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड दिस इज अ वेरी बिग ट्रिगर फॉर इंडिया। सबसे पहले आते हैं परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स पे। 1 लाख करोड़ का आईटी कंपनी है, एंड आईटी में 5-6 प्लेयर्स है जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो एक है परसिस्टेंट, एक है कफोर्ज, देन जैगल, देन एफएल, ओरियन प्रो। ये 5-6 नेम्स हैं इंटेलेक्ट डिजाइन जो कुछ कुछ अलग कर रहा है। बाकी ट्रेडिशनल आईटी की तो हालत बहुत खराब है, एंड डिस्पाइट दैट इतनी बड़ी कंपनी यूएस एंड यूरोप में काम करती है, तब डिस्पाइट दैट ये लोग 20-22% का ग्रोथ देते हैं। अगर इनके देखोगे रेवेन्यू नंबर्स, इंक्लूडिंग द डॉलर का जो एप्रिसिएशन हुआ है और रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है, 24% का ईयर इन ईयर ग्रोथ है, एंड पैट तो 45% से, बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, ईयर ऑन ईयर मार्जिन काफी एक्सपैंड हुआ है। सो नंबर बहुत अच्छे हैं। पूरा आईटी में हिम्मत नहीं है नंबर्स देने की, मतलब 2-4-5% का ग्रोथ। परसिस्टेंट इज कंसिस्टेंट डिलीवरिंग। इनके लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स पे देखोगे मार्जिन कंसिस्टेंटली एक्सपैंड हुए, 14% से 16% हो गए, एंड दे आर लाइक डिलीवरिंग द ग्रोथ, तभी ये महंगा ट्रेड करता है। सो अगर आप इसका देखोगे 55 के पी पे है। सो जिनको पेग रेशो का एक्सरसाइज आता है, गेम मतलब कैसे वैल्यूएशन करते हैं, एक बार करके दिखाता हूँ। 55 का पी है, एंड इनकी मैनेजमेंट ने जो गाइड करा है कि $2 बिलियन का रेवेन्यू FY 27 तक करेंगे, जो कि 25% CAGR से सेल्स ग्रोथ का, लाइक 20-22% से सेल्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। अलॉन्ग विद दैट इन्होंने गाइड करा कि हम मार्जिन एक्सपेंशन भी करेंगे 1% से 2 साल में। सो 25% CAGR का पैट ग्रो करेगा, तो हमें जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो ई होता है वो पैट का होता है, ना कि सेल्स ग्रोथ का। सो अगर आपका पैट का जो ग्रोथ है वो कंसिडर करेंगे। सो लेट्स से इफ दिस कंपनी का जो 1 साल बाद का पी क्या होगा, 44 का, 44 का पी डिवाइड बाय 25% ग्रोथ, 1.76 का पेग रेशियो है। कंपनी एक्सपेंसिव ट्रेड करती है, इसको मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन देती है कंपेयर टू अदर आईटी। जो अदर आईटी लाइक टीसीएस इन्फोसिस देखोगे, उनका वैल्यूएशन रेशियो है 20 के आसपास, उनमें पी डी रेट हुआ है, क्योंकि ग्रोथ भी तो नहीं है। मतलब पहले टीसीएस 40 के पी पे चलती थी, आज वो 20 पे आ चुकी है। ऑन दी अदर हैंड ये जो परसिस्टेंट है ये 55 के पी पे चलती है। सो कंपनी इतनी सस्ती नहीं है, बट दिस इज समथिंग जो ग्रो कर रही है, एंड यहाँ से री रेटिंग का स्कोप मुश्किल है। अब आते हैं हेवल्स पे। हेवल्स के नंबर आए, सो हेवल्स भी 1 लाख करोड़ की कंपनी है, यानी पहले बहुत अच्छा करती थी, अभी स्लो डाउन चल रहा है इनमें, बिकॉज कंज्यूमर ड्यूरेबल जो डिमांड है ना वो नहीं कर रहा। सो इंडिया में क्या डिमांड आ रहा है Q2 में, जो लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाला डिमांड है ना, वहीं पे अभी भी ग्रोथ आ रहा है। सो उसमें आपका पावर सेक्टर, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल्स, सो वायर्स एंड केबल्स। सो हेवल्स में भी जो पूरा एक सबसे ज्यादा ग्रो जो कर रहा है ना सेगमेंट, वायर्स एंड केबल्स का। बाकी इनका जो नॉर्मल डिवीजन है, एसी फैन कूलर वाला, वो ठंडा पड़ा है। सो पॉलीकैब एंड हेवल्स स्टार्टिंग में आके रिजल्ट्स दे देते हैं, एंड ये हाईलाइट कर रहे हैं कि समर सीजन जो Q1 अच्छा नहीं था, Q2 में भी इम्पैक्ट है। एंड इनकी मैनेजमेंट ने हाईलाइट करे कि इन्वेंट्री सिस्टम में बहुत पड़ी है, होपफुली थिंग्स शुड इम्प्रूव। सो अगर इन्वेंट्री इतनी सिस्टम में पड़ी है तो कंपनी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। सो ये कंसर्निंग थिंग है, स्पेशली समर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। सो जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट टाइप कंपनीज हैं, उनके लिए 2-4-5 महीने तो अभी खराब ही हैं, फिर वो नेक्स्ट सीजन आ जाएगा, सो ये लोअर बेस इफेक्ट हो जाएगा। सो कंपनी खराब नहीं होती कोई भी, इट्स अबाउट कि किस टाइम पे वो चीज हो रही है। लेट्स से लाइक अभी समर सीजन खराब है, नेक्स्ट ईयर यही चीज अच्छी हो जाएगी, तो आपको सबको ही कंपनीज अच्छी लगेंगी। सो इट्स अबाउट एट व्हाट टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट विच कंपनी। सो अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे, 5% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा बढ़ा है, बट मेजरली जब कंपनी मतलब मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है बिकॉज इनके अंदर खर्चे कम कर दी। बट जब आपका धंधा ही नहीं चल रहा तो फिर कैसे करोगे? अगर धंधा चल रहा है उसके बाद मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग। सो 5% की ग्रोथ है इनका पूरे पूरे सेगमेंट में। जो वायर्स एंड केबल्स 40-45% अकाउंट करता है,
वही सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है 12% से। बाकी पूरे इनके सारे डिवीजन तो खराब कर रहे हैं। लॉयड तो -19% से ग्रो कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल डी ग्रोथ कर रहा है। सो यही 12% ग्रो कर रहा है। एंड लास्ट क्वार्टर जो था, Q1 FY26 में वायर्स एंड केबल 27% ग्रो कर रहा था। सो वायर्स एंड केबल्स के भरोसे ही हेवल्स चल रहा है अभी तो, बाकी तो ठंडा पड़ा है। बट वायर्स एंड केबल्स में और भी कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं। ये पॉलीकैब है, 1,14,000 करोड़ की कंपनी है। ये इनका अभी कौन कल सुन रहा था मैं। सो जब ये आईपीओ आया था 8,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ था। कंपनी लाइक 7-8 ईयर्स में मल्टी बैगर बन गया एंड दिस इज लाइक अ ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड। इनका एक सबको याद होगा, जब इनका प्राइस सॉलिड गिरा था बिकॉज ऑफ द आईटी रेट, उसके बाद वहां से तो काफी तेज रिकवर करा। एंड इनके पास लाइक समथिंग अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नंबर आई एम नॉट श्योर, 500 करोड़ का टैक्स नोटिस आया था। एंड कंपनी ने इस कॉन कॉल में हाईलाइट करा कि इनको जीरो टैक्स लायबिलिटी है, कुछ नहीं पे करना। सो मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, आपका नोटिस आया, मार्केट डर गई कुछ और फ्रॉड निकलेगा, बहुत पिटाई कर दी, कुछ नहीं निकला, स्टॉक पहले ही चल गया। सो मार्केट आगे देखती है ना कि जो हो गया। देन इस पे आते हैं इनके नंबर्स, इस बार थोड़े से ढीले थे। मतलब वैसे कंपनी 25% प्लस ग्रो करती है, इस बार इनका सेल्स ग्रोथ 21% था। सो मैनेजमेंट हाईलाइटेड कि लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था ना, उसमें इनका जो मतलब वायर्स एंड केबल्स का डिमांड बेस बहुत हाई था, बिकॉज इन्वेंट्री स्टोर कर रहे थे डीलर्स, बिकॉज कॉपर का प्राइस बढ़ रहा था, वायर्स एंड केबल्स महंगे हो रहे थे। सो डीलर्स ने इन्वेंट्री में पहले स्टोर कर लिया। सो ऑन दैट बेस इन्होंने जो डिलीवर करा है, इसलिए ये ग्रोथ है। अदरवाइज एक लार्ज कैप कंपनी इतना अच्छा ग्रो कर पाए, सॉरी, इनके इनके सेल्स ग्रोथ 18% का है, वायर्स एंड केबल्स 21% से ग्रो करा है। सो वैसे कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, मैनेजमेंट इज इंटैक्ट, एवरीथिंग इज लाइक ऑन अलाइनमेंट। एंड ये लोग हर साल 1200-1300 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, एक FY30 का विजन रखा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी इज ग्रोइंग। एंड मैनेजमेंट ऑल्सो हाईलाइटेड कि जो इनका जो इस क्वार्टर लाइक इंटरनेशनल डिमांड ज्यादा था। सो एक वायर्स एंड केबल्स सेक्टर मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, जैसे पॉलीकैब जो है इंडियन ओरिएंटेड है, 95% धंधा इंडिया से आता है। सो जब इंडिया का बिजनेस अच्छा करता है तो पॉलीकैब के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, जब डोमेस्टिक अच्छा करता है तो बाकी कंपनीज लाइक केई अच्छा कर जाता है। सो इस बार इनका लाइक इंटरनेशनल ज्यादा ग्रो करा, एंड इंटरनेशनल में मार्जिन ज्यादा होते हैं, लाइक 5% का, ये तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो लाइक दे ऑल्सो हाईलाइटेड कि ग्लोबली स्लो डाउन चल रहा है, इंडिया काफी अच्छा चल रहा है, एंड गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा केपेक्स कर रही है। जो FY26 का पूरा गवर्नमेंट का टारगेट था ना खर्चा करने का, 40% ऑलरेडी कर दिया। सो जहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है वहां से तो ग्रोथ आ रहा है, कंज्यूमर ठप पड़ा है। एंड इनकी कॉन कॉल में दे ऑल्सो हाईलाइटेड कि इनका जो FMEG वाला बिजनेस है वहां पे ग्रोथ नहीं है, तो वो कंज्यूमर रिलेटेड चीजें हाईलाइट करता है। सो पॉलीकैब अच्छा है, लेकिन इनका जो वैल्यूएशन है ना ऑलरेडी री रेटेड है। मतलब अगर 5 साल पहले देखोगे कंपनी 30-40 के पी पे चलती थी, उससे पहले भी देखोगे 20 के पी पे थी, लाइक 20-25। नाउ दे ऑल आर ट्रेडिंग एट 40, 45, 50 पी। सो री रेटिंग का स्कोप नहीं है, दिस सेक्टर इज डूइंग गुड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का हमने पहले भी रिजल्ट डिस्कस करे थे, नंबर्स अच्छे नहीं है, 35% का ग्रोथ है समथिंग, एंड इनका वन टाइम प्रॉफिट था। एंड मैनेजमेंट ने इस साल का गाइडेंस ही कम कर दिया 30-35%। जो इनका वैल्यूएशन चल रहा है ना, इनका पी एक्चुअली 80-90 का है, इसमें 75 दिख रहा है, बिकॉज वन टाइम प्रॉफिट अंदर है इसके। लेकिन अगर आप वो हटा दोगे तो पी जो 80-90 का पी है ना, वो मार्केट इसलिए देती है, आप 50-60% ग्रो करो, 100% कर रही थी। सो थोड़ा कंसर्निंग है। ऑल द लॉन्ग टर्म पॉइंट है, चीज इंटैक्ट है, बट जैसे केन्स में एक बार गाइडेंस कम करा था, बहुत पिटाई हुई थी। सिमिलरली जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में हुआ वो एक्सीडेंट था। सो डिक्सन में एक चीज अच्छी है कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का धंधा है, उधार में खरीद के कैश में बेचता है। सो वो उस वजह से इनको बेनिफिट होता है, बट अदरवाइज ये वैल्यूएशन पे बहुत कंसर्निंग नंबर्स दिए हैं। केए इंडस्ट्रीज 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप वायर्स एंड केबल्स कंपनी है। 20%, 21% से सेल्स ग्रो करा इनका, सॉरी 20% से। एंड कंसिस्टेंटली दे आर डिलीवरिंग 20% CAGR से कंपनी चल रही है। 3 साल का CAGR 19%, लास्ट 12 मंथ्स 23%, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। सो एक्चुअली इनका मेजरली इंटरनेशनल बिजनेस से आता है ग्रोथ, एंड इंटरनेशनल बिजनेस में तो 100% का सेल्स ग्रोथ हुआ है। लेट मी शो यू। सो अगर आप देखोगे इनका
कॉनकॉल डॉट इन का वेबसाइट, यू कैन चेक इट आउट, लाइक थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉनकॉल का डिस्कशन। बट आई वुड से स्टिल आई लिसन ऑल द कंपनीज कॉनकॉल जिनको मैं ट्रैक करता हूँ। रीजन बिकॉज आपको अगर जब तक कॉनकॉल सुनते हो तो बहुत एस्पेक्ट मिलता है, दिस समथिंग आप फिल्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हो। देन इनका देखोगे 80% का ग्रोथ है H1 में एक्सपोर्ट्स में, सो मेजरली एक्सपोर्ट लेड डिमांड है। एंड मैनेजमेंट इस फर्म की हम 20% सीएजीआर प्लस ग्रो कर पाएंगे नेक्स्ट 3-5 साल के लिए। सो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ग्रो कर पा रही हैं 20% सीएजीआर से एक सेक्टर में, तो सेक्टर में डिमांड है। सो इनका इनका वैल्यूएशन भी सिमिलर टू पॉलीकैब है, 50 का भी है। देन कजारिया सेरामिक्स, ये कंपनी ने बहुत परेशान करा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। स्टॉक तो फिर भी अप एंड डाउन हो रहा है। अगर इनका ग्रोथ देखोगे, वॉल्यूम डी ग्रोथ कर गया 4%, सेल्स 1% ग्रो करा है H1 टू H1। मतलब ये कंपनी लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली डी ग्रोथ कर रही है। एंड मैनेजमेंट इस साइड की कोई फर्दर कैपेक्स नहीं कर रहे, पहले एग्जिस्टिंग कैपेक्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे एंड ग्रोथ आएगा, बट आ कुछ नहीं रहा। सो एक तरफ वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनी जो होम इंप्रूवमेंट, होम की डिमांड पे बहुत बुलिश है, एंड कजारिया जो टाइल्स लगाता है वहां पे डिमांड नहीं आ रहा। सो थोड़ा सा सिंकेज इशू है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो घर आज बिक रहे हैं, मतलब 1-2 साल में बिके, 4-5 साल जाके बाद उनमें टाइल लगेगा तब ग्रोथ आना चाहिए। सो ये भी कंज्यूमर डिमांड शो करता है, बिकॉज एग्जिस्टिंग घर भी तो है वहां पे, लोग टाइल बदलवाते हैं, काम करवाते हैं। सो ये कंपनी भी रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, बट बहुत ही ठंडा डिमांड है एंड बिल्कुल नंबर नहीं आ रहा इस कंपनी में। एक लीला होटल्स है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, रिसेंट आईपीओ आया है। सो लग्जरी प्ले है। लीला के जो आपने होटल्स देखे होंगे, ये इसी कंपनी के, एंड इनके लाइक बहुत ही प्रीमियम। इनका जो पेरेंट कंपनी है वो ब्रुकफील्ड है, लाइक वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एंड इसका अगर नंबर देखोगे तो नंबर आपको इतने अच्छे नहीं लगेंगे। 11% का सेल्स ग्रोथ है इस क्वार्टर। देन एबिटा इनका 17%, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। एक्चुअली इस क्वार्टर तो नंबर अच्छे नहीं आने थे, बिकॉज जो रेनी सीजन ऑल था, देन इंडिया पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था, तो उस वजह से होटल के नंबर अच्छे नहीं आ रहे। बट फुल ईयर बेसिस पे या फर्स्ट हाफ का नंबर देखोगे तो 18% ग्रोथ है, एंड दिस कंपनी इज डूइंग गुड। मतलब होटल एंड हॉस्पिटल ज्यादा तेज ग्रो नहीं कर सकते, बट वो कंसिस्टेंटली 18-20% से ग्रो कर रही है काफी कंपनीज इन दीज टू सेक्टर्स। सो इनका एक गाइडेंस है कि ये लोग 2,000 करोड़ का बेटा करना है इनका FY30 तक। तो अभी जो इनका बेटा है ना, उससे अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे, अब इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन 600 करोड़ का है। अगर ये लोग 2,000 करोड़ करते हैं, दैट इज 25% का सीएजीआर अप्रॉक्स। सो अगर ये लोग 25% से ग्रो करते हैं, एंड का ईवी टू एबिटा का वैल्यूएशन देखोगे which is 21, so उस अकॉर्डिंग ठीक आती है कंपनी, एंड दे आर एक्सपैंडिंग, बट द लग्जरी प्लेस, सो इसको डेडिकेटली विल कवर। बट जो अभी तक जितनी कंपनीज कवर करी, हर सेक्टर में रिस्क है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट समथिंग, कोई रिस्क नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आए तो रिस्क है ही, तो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। देन आते 361 वैम के नंबर्स भी अच्छे हैं। 50,000 करोड़ की कंपनी है, इनके 30% का सेल्स ग्रोथ है एंड 30% का पैट ग्रोथ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर भी 15% ग्रो करी है। सो 361 वैम हो गया, देन मोतीलाल, नुवामा, आनंद राठी, ये सारी कंपनीज अच्छा करी है। ऑन दी अदर हैंड एंजल वन को देखोगे, उसके नंबर अच्छे नहीं है, बिकॉज ब्रोकिंग लेड बिजनेस है, उसमें 15% का 20% का डी ग्रोथ हुआ है इन द सेल्स। सो जो भी ब्रोकिंग रिलेटेड कंपनीज हैं स्ट्रगल कर रही है। सिमिलरली जियोजीत फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे, उसके अंदर भी बहुत ही गंदे नंबर है, 22% ग्रोथ। सो मार्केट तभी इन कंपनीज को कम पी देती है, जियोजीत को 18 का, एंजल वन को अगर आप देखो 30 का पी। इनको तो प्रॉफिट कम हो गया इसलिए पी ज्यादा दिख रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे आनंद राठी को 80-90 का पी मिलता है, बिकॉज वो कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्म करी है। सिमिलरली 361 वैम को भी मार्केट 42 का पी देती है। सो मार्केट ऑलवेज लुक्स फॉर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, बिकॉज वहां पे लाइक अर्निंग लेस वॉलेटाइल होती है। जब मार्केट गिर रही है तब भी इतने वॉलेटाइल नहीं होती अर्निंग। ऑन द अदर हैंड ब्रोकिंग कंपनीज बहुत मूव करती हैं। सो वी डिस्कस अबाउट मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल सेक्टर। इस वीडियो से आपको काफी समझ आ रहा होगा कहाँ पे क्या चल रहा है, ऐसे कवर करेंगे। एंड जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं उनको अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।